नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेष राशि वालों, दोस्तों पिछले जन्म में आप क्या थे? जी हाँ दोस्तों, यह बात राज की बात अगर आपको जानना है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। दोस्तों यूँ तो कहने का आपकी राशि का जो अक्षर है 3, 4 और 5 ही अक्षर के हैं, लेकिन दोस्तों इनमें जो गुण है, इनमें जो भाग्य है वो देखने लायक होते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार हम लोग अपने जीवन काल में अपने भविष्य को लेकर चिंतन करते हैं, अपने अतीत को लेकर जैसे चिंतन करते हैं, इसी प्रकार दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे मन में यह उत्सुकता जरूर रहती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। जी दोस्तों, पिछले जन्म में हमारे आखिर बनावट कैसी थी, पशुओं में, पक्षियों में या फिर इंसानों में। दोस्तों हम पिछले जन्म में राजा थे, हम पिछले जन्म में किसान थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे। दोस्तों ऐसे अनेकों प्रकार के ख्याल हमारे मन में आते हैं और इसी से हमारे जो है इच्छा जागृत होती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के जीवन काल की सबसे बड़ी राज की बात खोलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से कपड़े मेले हो जाने पर उन्हें बदला जाता है, उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। ये दोस्तों इसी तरह से एक जन्म से दूसरा जन्म का चक्र चलता रहता है। कई लोगों के पूर्वजन्म से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं होता है, परंतु दोस्तों कुछ लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म के विषय में हमारे वेदों या फिर पुराणों में भी कई जगह उल्लेख किया गया है। जब कभी इस तरह की बातों का जिक्र होता है तो दोस्तों हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न या फिर जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न होती है कि वह पिछले जन्म में आखिर क्या थे। दोस्तों यदि आप पिछले जन्म में क्या थे यह बातें को जानना चाहते हैं तो दोस्तों यह बातें जो है व्यक्ति के लक्षण से भी पता किया जा सकता है। जी दोस्तों, आपको बशर्ते उस लक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जी दोस्तों, माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पिछले जन्म की आत्मा उसके अगले जन्म में भी वैसी की वैसी ही रहती है। जी दोस्तों, यह बात को आप ध्यान में रखिए। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्रों में ज्योतिषियों का कहना है कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति का जन्म सामान्यतः लौट फिर कर उसी के घर परिवार में होता है। इसके पीछे कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब उसके जो भी अंत समय में याद रहता है उसकी गति वैसे ही होती जाती है। मनुष्य को सबसे अधिक अंत समय में सबसे अधिक अपने परिजनों परिवारों की चिंता सताती है। ऐसे में दोस्तों वह अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से उसी घर में जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति की पिछले जन्म की मुख्य आदतें वैसे ही रहती है। दोस्तों ऐसे में व्यक्ति के बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में आखिर क्या थे। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि आखिर आप पिछले जन्म में क्या थे, उनकी पहचान कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे मुख्य सवाल हम लोगों के हमारे दिल और दिमाग पर छाया रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर कोई निशान आदि को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि वह पिछले जन्म में क्या थे। दोस्तों अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रह जाते हैं जो पिछले जन्म में थे। इसी तरह से देखने में आता है कि कुछ लोग बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं या बहुत ही कम आयु में कठिन से कठिन मंत्र को उच्चारण कर लेते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। दरअसल दोस्तों माना जाता है कि यह सब उनके पिछले जन्म के लक्षण व फिर निशानी होते हैं। और दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों का यह कहना है कि आप लोगों का जो स्वभाव है बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के इंसान है। आप जो भी कार्यों को करते हैं दिल से करते हैं, बहुत ही साफ दिल के आप इंसान हैं। किसी के प्रति आप कभी बुरा नहीं सोचते हैं। जो भी कार्यों में करते हैं वह कार्य को आप बहुत ही दिल से करते हैं। यानी कि दोस्तों बहुत ही सरल स्वभाव के आप इंसान हैं। किसी के प्रति छल कपट नहीं रहता है और दोस्तों मन से आप बहुत ही साफ इंसान हैं। इसलिए दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों में यह कहा गया है कि आप पिछले जन्म में गाय हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा जो स्वभाव है वे गाय में ही होती है। तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में सच्चाई लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। और शायद दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो भी लोग हैं शिव के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम दिखाते हैं। जो तो दोस्तों सभी देवताओं को आप मानते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से शिव को जो देखा गया है आपकी राशि का सबसे बड़ा जो भक्त माना जाता है वो शिव भक्त। इसलिए दोस्तों आप शिव भक्त भी पिछले जन्म में हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ज्योतिष शास्त्रों का कहना है। दोस्तों अगर आपको इन बातों पर यकीन होता है, इन बातों पर विश्वास होता है
तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। और शिव भक्त आप पिछले जन्म में हैं तो दोस्तों इनके लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जन्म काल में इस जन्म में आपके साथ रहेगा। तो आइए दोस्तों से साथ बात करते हैं कि अब आपके जन्म काल में भोलेनाथ के आशीर्वाद से कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों यश में आप आराम तथा परिवार के साथ समय व्यतीत करने के मूड में रहेंगे। किसी लाभदायक महत्वपूर्ण सूचना के मिलने से आपके मन में प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। दोस्तों यश में ग्रह गोचर की स्थिति आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही दोस्तों घर के बदलाव संबंधी कोई योजना भी यश में आप बना सकते हैं। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपका विश्वास बना रहेगा। इसको उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी नजदीकी व्यक्ति से वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थिति को संभाल लेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपको समय व्यर्थ ना करना चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में आपको अपने अंदर की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों परिस्थिति आपके खिलाफ होने के कारण व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक बातों का असर जो है आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। लोगों के प्रति बढ़ती बदले की भावना को मिटाने की यश में कोशिश करें। इनसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों में यश में आपको परिवर्तन करने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि दोस्तों आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को भी आपकी तरफ आकर्षित करेगा। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से जो है आपको इसमें बचना चाहिए। तो दोस्तों सुकून और आराम पाने की चाह में कुछ समय मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। परंतु दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण योजना बनाने से परहेज आपको करना चाहिए। मन में कुछ चंचलता जैसी स्थिति भी रह सकती है। दोस्तों आपके अंदर जो है कुछ ईगो की भावना जैसी उपज सकती है। और दोस्तों अगर आप ऐसे भावनाओं को करेंगे तो आपके कार्य में नुकसान हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी से आपको बचना चाहिए। अगर इसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको उचित परिणाम भी इसमें मिलने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि जिन बातों का डर आपको सता रहा था दोस्तों उनको मिटाने का मार्ग आपको यश में प्राप्त होगा। दोस्तों पैसे से संबंधित निर्णय लेते समय हड़बड़ी न करें। लोगों को परखने में गलती होने की भी वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान में और जल्दबाजी में आप कार्यों को यश में ना करें। साथ ही दोस्तों यश में आपको बता दें कि मिले हुए विषय को याद रखकर आपको यश में बढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यश में आपके जो भी गलती होंगे उनसे आप कुछ ना कुछ यश में सीख ही पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए होंगे। आपको बता दें कि आपका अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण आपके कई कार्यों को हल करने में भी सक्षम करेगा। इसके उपरांत दोस्तों किसी समाज सेवी संस्था में आपके विशेष योगदान व फिर निष्ठा की वजह से आपको इसमें मान सम्मान और यश में भी वृद्धि होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में युवा वर्ग तथा विद्यार्थियों को विशेष कार्य की सफलता मिल सकती है। जो भी आप यश में विशेष कार्यों को कर रहे हैं यश में उनमें आपको कामयाबी हासिल होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि इमोशनल होने के बजाय यश में आपको प्रैक्टिकल सोच रखकर लाभदायक स्थितियों का आनंद लेना चाहिए। ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे।